लोकसभा में खवातीन के रिजर्वेशन से मुतालिक 128वें आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि अपोजिशन बिल पर फैला रही है कन्फ्यूजन। पिछली हुकूमतें बिल को पास कराने में रही हैं नाकाम। राज्यसभा में चंद्रयान-3 की कामयाबी पर बहस के दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, ये साइंस और साइंसदानों के लिए है जश्न का लम्हा। गुज़िश्ता 9 साल में खलाई महकमे के लिए बजट 142% का हुआ इजाफा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशिया बहरुल काहिल खत्ते के कौमी इंसानी हुकूक के इदारों की कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन साबित होगा सिनफी इंसाफ के लिए हमारे दौर का सबसे ज्यादा तब्दीली लाने वाला इनकलाब। वजारत खारजा ने कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए जारी की एडवाइजरी। तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और सफर करने वालों से की एहतियात बरतने की अपील। काराबाग अर्मीनियाई बाशिंदों ने अजरबैजान के जंगबंदी के मुतालबे से किया इत्तफाक। कल अजरबैजान के हुक्काम से करेंगे मुलाकात। अजरबैजान की वजारत दिफा ने की जंगबंदी की तस्दीक। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। लोकसभा में खवातीन की रिजर्वेशन से मुतालिक 128वीं आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी है। इसे कल नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा की कार्रवाई के पहले दिन पेश किया गया। बिल में लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए 1/3 नशिस्तें रिजर्व करने का इंतजाम है। मुजव्वज़ा कानून नारी शक्ति वंदन एक्ट कहलाएगा। बिल पर बहस के दौरान मरकज़ी खवातीन व इत्तफ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि खवातीन को रिजर्वेशन देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना बिल करार दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से लाया गया बिल इसके निफाज के 15 साल के अंदर खवातीन को रिजर्वेशन की जमानत देता है। आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन SC STs इन द 3rd जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। तिजारत और सनत की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया सिंह पटेल ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान बिल पेश करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर अनुप्रिया सिंह पटेल ने कहा कि ये बिल वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने इसे बदकिस्मती करार दिया कि मुल्क की लोकसभा, राज्यसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन की शिरकत 15% से भी कम है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं। और लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस बिल में दिल्ली असेंबली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन होगा। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी कौमी एग्जीक्यूटिव में पहले ही फैसला कर लिया था कि रिजर्वेशन होना चाहिए। तंजीम में खवातीन को रिजर्वेशन दिया है। जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार
संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही, और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई। कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए, और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब यूपीए हुकूमत के दौरान खवातीन रिजर्वेशन बिल आया तो बीजेपी ने उसकी हिमायत की थी। यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी बिल की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय खवातीन का तहम्मुल एक समुद्र के बराबर है और उन्होंने नदी की तरह सबों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया है। सोनिया गांधी ने मुतालबा किया कि दर्जे फहरिस्त ज़ात व कबाइल और दीगर पसमानदा तबकों के ज़ैली कोटे के साथ खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरन नाफिज किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। और 128वें आईनी तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट में जारी बहस के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि उनका ख्याल था कि सोनिया गांधी सियासत से बालातर होकर बात करेंगी क्योंकि वह अपोजिशन की आवाज़ हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि इस बिल के लिए आवाज़ उठाने वाली खवातीन में बंगाल की गीता मुखर्जी और बीजेपी की सुषमा स्वराज के ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका एक बार भी जिक्र न करके सोनिया गांधी ने अपनी सियासी बदनीयती को साबित कर दिया है। क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी, मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और
विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन 2 महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, यह बिल आपका नहीं है। और समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के ताल्लुक से लोकसभा में मुतालबा किया है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट में अक़लियती खवातीन को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी की MP डिम्पल ने राज्यसभा और कानून साज कौंसिल में बिल के निफाज से मुतालिक सवालात भी पूछे कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा। और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम OBC महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। और इंडी इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड खवातीन रिजर्वेशन बिल के हवाले से एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रही हैं। JDU लीडर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने खवातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो शुरू से ही खवातीन के रिजर्वेशन के हामी रहे हैं और हमने बिहार में इसी सिलसिले में तारीखी कदम उठाए हैं। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। और लोकसभा में बिल पर जारी बहस के दौरान JDU के रुकन पार्लियामेंट राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने भी बिल की हिमायत का इजहार किया है। ताहम हिमायत के साथ साथ राजीव रंजन सिंह ने ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी का मुतालबा भी पेश किया। महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में। लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस बिल को लेकर ज्यादा पुरजोश दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी का ख्याल है कि बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी इंसाफ लाने वाला नहीं है। ये खोखला है और कमाल की बात यह है कि ये कब से लागू होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जनगणना ही नहीं हुई, डिलिमिटेशन होगा। हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो एक गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, तो ये पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है फ्रॉम समबडी हु हैज फेल्ड, whose credibility is all time low. राज्यसभा में चंद्रयान 3 की कामयाबी और खला में हिंदुस्तानी साइंसदानों की बढ़ती हुई पेशरफ्त पर बहस करने से पहले राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि यह हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है, क्योंकि हिंदुस्तान के साइंसदानों ने हिंदुस्तान की सलाहियत को साबित किया है। भारतीय साइंसदानों ने चांद के कुतुब जुनूबी पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए साबित कर दिया है कि भारतीय साइंसदान अब दुनिया के किसी भी साइंसी हदफ को हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह हमारा नया खलाई सफ़र है, जिसमें हमारे साइंसदान नई जहतें कायम कर रहे हैं। The glorious accomplishments of our space scientists. From the inception of our space program, we have consistently pushed the boundaries of space exploration and our achievements in this domain. These have catapulted the nation
onto the global center stage. From Chandrayaan missions to the Moon, Mars, Orbiter mission, Mangalyaan, and Aditya L1 solar exploration, India has shown to the world that the sky is not the limit, it is just the beginning. राज्यसभा में कायदे-ए-ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि हिंदुस्तानी साइंसदानों की हौसला अफजाई में हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का अहम किरदार है। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने साइंसदानों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि उनकी सलाहियतों को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। इस लम्हे को कोई नहीं भूल सकता जब वजीर आज़म ने साइंसदानों को गले लगाया और मुस्तकबिल के लिए नई मंजिलें तय करने की तरगीब दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया उस समय के इसरो के चेयरमैन को, उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूँ वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग और खला में हिंदुस्तान की कामयाबियों पर राज्यसभा में बहस के दौरान मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खलाई साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान की पूरी सीरीज वजीर आजम का तोहफा है। उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का सिरा पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। To oversee Chandrayaan 3, the series of which started with Chandrayaan 1, the clearance of which was given by then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, and the third of series happening under Prime Minister Modi. साबिक़ा हुकूमतों की नीयतों पर सवाल उठाते हुए वजीर मुमलिकत ने कहा कि इससे कबल भी मुल्क के साइंसदान तमाम मामलात में माहिर थे, लेकिन उस वक्त साइंस की तरक्की में जो कमी थी वो अब पूरी हो गई है। हमारे वैज्ञानिकों में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, निष्ठा भी थी, मेहनत करने का जज्बा भी था, आंखों में सपने भी थे और कुछ ना होते हुए भी कर गुजरने का साहस था, लेकिन अभाव था अनुकूलता का, और वो अभाव अब पूरा हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी हुकूमत को साइंस और खलाई शोबे के लिए फंड देने में फराग दिल करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में खलाई शोबे के बजट में 142% इजाफा हुआ है। See the space budget alone, there is a 142% increase in the last 9 years. The budget of Department of Space in 2013-14 was 5,168 crore and 96 lakh. You can check, verify. The budget in 2023-24 for Department of Space is 12 crore 5,043 crore 91 lakh, nearly 13,000 crore, almost 3 times increase. और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक फोरम की 28वीं सालाना जनरल मीटिंग और 2 साला कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं और सब के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने ख़वातीन के रिजर्वेशन पर बात करते हुए इसे सिनफी मसावात के मैदान में सबसे ज़्यादा तब्दीली का इक़दाम करार दिया। श्रीनगर में आफात से निमटने के लिए तैयारी के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वर्कशॉप का अहतमाम महकमा आफात से निमटने, इमदाद, बहाली और मसालहत के महकमे और आला तालीम हुकूमत जम्मू कश्मीर के इश्तराक से कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में किया गया था। श्रीनगर में आफात से निमटने के लिए तैयारी के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रज़ाकारों के तौर पर काम करने वाले नौजवानों ने भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपनी सरगर्मियों के बेहतर तालमेल के लिए वर्कशॉप में हिस्सा लिया, क्योंकि नौजवान हमेशा ज़लज़ले और बड़ी आग समेत किसी भी आफत के दौरान लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन अगर उन्हें बचाव और बहाली के हवाले से बुनियादी तरबियत मिल जाए तो वो बेहतर काम कर सकते हैं और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसीलिए हुकूमत इस 2 रोज़ा खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद करती है, जिसका मकसद सैलाब, ज़लज़ले और आतिशज़दगी के वाक़यात समेत किसी भी आफत के वक्त
हालात से निपटने के लिए आगाही और लोगों को तरबियत देना है। हमने सारे कॉलेजेस और सारे हायर सेकेंडरी से एनएसएस वॉलंटियर्स और नोडल ऑफिसर्स को बुलाया है, जिनके साथ हम 2 दिन का ये वर्कशॉप करेंगे और उनको हम ट्रेन करेंगे और ये बताएंगे कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, डिज़ास्टर का मतलब ये है कि वो अचानक से कोई मुसीबत आती है, उसके साथ किस तरह से हमने मुकाबला करना है ताकि लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। कश्मीर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही वल्नरेबल जोन है टू डिज़ास्टर्स। हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम से, इस वर्कशॉप के ज़रिए से हम अपने बच्चों को, अपने स्टेक होल्डर्स को तैयार करें, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पीपल जो कभी भी डिज़ास्टर आता है तो पहली चीज़ जो होती है वहाँ पे किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, रिलीफ किस तरह से पहुँचा जाए ताकि मिनिमाइज लॉस हो जाए। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इस वर्कशॉप का इनेकाद महकमा आफात से निपटने, रिलीफ, बहाली और मसालिहत के महकमे, हायर एजुकेशन, हुकूमत जम्मू कश्मीर के ताउन से कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में किया गया, जिसमें लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने इस मौजू पर मुख्तलिफ लेक्चर्स भी दिए। वर्कशॉप के दौरान कुछ खास मशीनरी और सामान भी रखा गया ताकि शुरा वर्कशॉप की अहमियत को समझ सकें और वो मशीनरी या आलात के बारे में अमली तौर पर कुछ सीख सकें, जिसे माहिरीन किसी भी आफत के वक्त लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो J&K है वो बहुत ही प्रोन है डिज़ास्टर्स के लिए, तो हमें ये चाहिए कि हमें पहले ही तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसी ही तरीके से सेमिनार्स होने चाहिए और मुझे लगता है कि कॉलेज लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए पर्टिकुलरली, जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह अगर कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, जिस तरह हमने देखा 2014 में जिस तरह फ्लड्स आए, किसी को पता ही नहीं था, कोई छत पे चढ़ रहा था, कोई भाग रहा था, कोई कहीं जा रहा था, उनको कैसे काम करना है कि उस वक्त क्या करना है। हमारी कश्मीर में सिचुएशन हम कैसे फेस कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन जो फ्लड्स आ रहे हैं या फायर के मेजर विक्टिम्स आपने पिछले कुछ दिनों में हमने देखी, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ह्यूमन लाइव्स का या प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, उसमें मुझे लगता है जो SDRM की ये इवेंट करवा रहे हैं या DMRRR की टीम भी इवेंट करवा रहे हैं, मुझे लगता है इन इवेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमारे कश्मीर में। लोगों को मुमकिन तौर पर कार्डियो प्रिलिमिनरी मसाइल, सर की चोटें, बेहोशी और आफात के दौरान दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद और पहले जवाब दहिंदगान की तरफ से मुनासिब रेस्क्यू की मदद से इंसानी नुकसान के इम्कानात बहुत कम होते हैं, जिसमें नौजवान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सब ने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दाम को जारी रखा जाए। हमारा जो फोकस रहता है जनरल पब्लिक को अवेयर करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और उसमें जो बेसिकली अगर हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड वो होता है फर्स्ट एड में हम हर एक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इवन की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे जितने भी हमारे वहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग होती है, स्टूडेंट्स होते हैं या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फर्स्ट एड में, खासकर CPR जो है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, मीन्स कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कितने हार्ट अटैक्स हो रही हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वहीं पर क्योंकि वहाँ पर जो लोग जमा हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, हमने फर्स्ट मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनना है और वही ट्रेनिंग जो है हम इन पार्टिसिपेंट्स को देते ताकि अगर इनके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया विद इन गोल्डन मिनट गोल्डन सेकंड्स अगर हम उसको रेस्क्यू करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचे या वहीं पे हम फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करेंगे, तो 70-80% चांस जो होता है उसकी जान बचने की चांस जो है वहाँ पे रहता है। नौजवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने बड़े पैमाने पर इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया और सब ने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दाम जारी रखे जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट DT न्यूज़। और आइए अब नज़र डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर। वज़ारत ख़ारजा ने कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वज़ारत ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और सफ़र करने वालों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। दूसरी तरफ भारत पर इल्ज़ाम लगाकर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो खुद को अपने ही घर में महसूस कर रहे हैं। भारत पर ट्रूडो के इल्ज़ामात का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात पर तनक़ीद करते हुए कैनेडियन अपोजिशन लीडर ने कहा है कि उन्हें तमाम हक़ाइक़ के साथ सफाई पेश करनी चाहिए। मीडिया से खिताब में पोलियरे ने कहा कि मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म ने कोई हक़ाइक़ नहीं बताए हैं। वज़ीर आज़म को तमाम हक़ाइक़ के साथ वाज़ेह तौर पर सामने आने की ज़रूरत है। आर्मीनिया के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने नगोर्नो कराबाख पर अज़रबाईजान के हमले के 24 घंटों के अंदर हथियार डाल दिए हैं। इसके साथ ही इन अलहदगी पसंदों ने अज़रबाईजान के साथ जंगबंदी पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया है। अज़रबाईजान ने यह शर्त रखी है कि जंगबंदी इसी सूरत में होगी जब नगोर्नो कराबाख के अलहदगी पसंद अपने तमाम भारी हथियार हवाले कर देंगे। अज़रबाईजान की वज़ारत दिफ़ा ने जंगबंदी की तस्दीक़ की है। और ख़बरें अब खेल के मैदान से। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं।
क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाज़ाब्ता तराना आज लॉन्च किया गया। इस तराने के बोल हैं दिल जश्न बोले। इसे मशहूर मौसीक़ार प्रीतम ने कंपोज किया है। इस तराने में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। और जोश से खिलाड़ी भिड़ेंगे, देखो जम के फिर खेल खतरनाक लड़ेंगे। हो अपनी टीमों की जर्सी पहन के रेडी रहना सभी, होगा एक दिन में गाना बजाना, रोना हंसना सभी। वनडे चमत्कार भी है, वनडे में टकरार भी है, हर किसी की धड़कने भी डोले। इस पुरजोश तराने के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।